हर साल मानसून 1 जून को केरल में आ जाता है, लेकिन साल 2024 में मानसून के आगमन को लेकर जो संभावना है, वो काफ़ी पहले ही लगाई जा रही है। यानी कि मानसून सामान्य समय से पहले ही आ सकता है और अनुमान ये है कि इस बार मई के महीने में भी मानसून के आगमन को लेकर परिस्थितियाँ बनती हुई आपको नज़र आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर पर काफ़ी ज़्यादा हलचल है और समुद्री इलाकों में अब धीरे-धीरे सिस्टम बनने की संभावनाएँ हमें नज़र आ रही है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। ऐसे में क्या कुछ संभावना है आगामी समय में बारिश तूफान को लेकर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चूँकि आपको बता दूँ कि मानसून आगमन के बीच में बंगाल की खाड़ी पर अरब सागर में एक सिस्टम उभरता हुआ आपको नज़र आ सकता है। बंगाल की खाड़ी का सिस्टम ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई रहेगा, इसके बाद अरब सागर पर भी एक ताकतवर सिस्टम बनने की संभावनाएँ हमें नज़र आ रही है और इन दोनों ही सिस्टमों के बीच मानसून का जब आगमन होगा, तो क्या मानसून आगमन में विलंब हो सकता है? इसकी भी हम बात करेंगे, चूँकि मानसून काफ़ी कुछ मैटर करता है, चूँकि सामान्य से पहले जब मानसून आ रहा है और कभी अगर मानसून चक्रवात के रूप से अटक जाता है, तो मानसून के आगमन को लेकर आगे परिस्थितियाँ कब तक बनती है, ये तो देखने वाली बात होती है। तो ऐसे में क्या कुछ संभावना रहेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मौसम पूर्वानुमान और साइक्लोन से जुड़ा हुआ अपडेट का ये वीडियो आप देख रहे हैं और लगातार चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपके पास मौसम से जुड़े हुए और साइक्लोन से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है सबसे पहले पहुँच जाए। मैं इस वीडियो में बारिश के साथ साइक्लोन का भी ज़िक्र करूँगा, चूँकि 21 मई से अंडमान सागर के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अंडमान सागर के आसपास के इलाकों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी में आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसी बीच बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर के दक्षिणी इलाकों में भी आप देख सकते हैं कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र तटीय इलाकों के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों के आसपास यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता हुआ नज़र आ रहा है और इसी सिस्टम के चलते संभावना ये है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा बारिश का प्रभाव अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी की हवाओं के चलते पूर्वोत्तर भारत पर रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के बाकी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। प्रचंड गर्मी के चलते लोगों का हाल बुरा है। तापमान 50 डिग्री तक पहुंचने वाला है। ऐसे में क्या कुछ संभावना है आगामी समय में? एक तरफ उत्तर भारत पर तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ बारिश को लेकर कोई संकेत अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दूं कि बारिश को लेकर संभावना फिलहाल उत्तर भारत के राज्यों पर नहीं है। 21 मई की बात की जाए तो 21 मई को संभावना ये है कि राजस्थान, गुजरात, साथ-साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के बाकी इलाकों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तापमान 45 से 48 डिग्री तक बने रहेंगे और कुछ इलाकों में राजस्थान जैसे गुजरात, इन राज्यों में तापमान जो है वो 50 डिग्री तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में अब आप बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और सावधान रहने की कोशिश करें। आगे बात करते हैं, आगे क्या कुछ संभावना है बारिश को लेकर और साइक्लोन के आगे बढ़ने को लेकर। 22 मई की आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम का इंटेंसिफ़ाई होना और लगातार मानसून के आगमन को लेकर परिस्थितियों को बनना, आप देखिए किस तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार अंडमान सागर और अरबियन सी के इलाकों पर सक्रियता काफ़ी ज़बरदस्त बनती हुई नज़र आ रही है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी में सक्रियता बढ़ रही है। अरब सागर के इलाकों पर भी काफ़ी ताकतवर सिस्टम बनने को लेकर संभावनाएं नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भीषण बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। यानी कि मानसून आगमन से पहले भीषण बारिश से केरल, कर्नाटक में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश को लेकर चांसेस यहाँ पर बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश को लेकर संभावना रहेगी। इधर मुंबई पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, साथ ही साथ गोवा के तटीय इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि लगातार मॉडल जो प्रोडिक्ट कर रहे हैं उसके अनुसार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों की मैं बात करूँ, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की, तो यहाँ पर मौसम जो है लगभग साफ रहेगा। बारिश को लेकर कोई संभावना नहीं है। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर भीषण गर्मी का प्रचंड प्रहार देखने को मिलेगा, जिससे कि आमजन लोग परेशान होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल भी बारिश की संभावना फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। तो अब आगे बात करते हैं क्या कुछ संभावना है कि उम्मीद और संभावना थी सिस्टम के बनने को लेकर, वैसा ही हमें संकेत अब मॉडल भी दिखा रहे हैं। 24 मई से संभावना ये है कि बंगाल की खाड़ी में एक वेल डिफाइंड लो प्रेशर एरिया यानी कि एक गहरा सिस्टम बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मॉडल भी इंडिकेशन दे रहे हैं और इसी सिस्टम के चलते दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बारिश होती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगे क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ बारिश का हल्का-फुल्का प्रभाव आपको नजर आ सकता है पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में और कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में। तो लगातार अब सिस्टम का प्रभाव नजर आएगा। इसी बीच उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका हमें नजर आ रही है। 25 मई की बात करते हैं। 25 मई को क्या कुछ मौसम रहेगा?
25 मई को संभावना ये लगातार थी कि सिस्टम बन सकता है और उम्मीदें आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी प्रबल तौर पर नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र अब धीरे-धीरे डिप्रेशन में तब्दील होता हुआ हमें नजर आएगा। तो ऐसे में इसको लेकर जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो गई है। ये सिस्टम लगातार इंटेंसिफ़ाई होगा और उड़ीसा की ओर आने की संभावना जो है वो इसके प्रबल हो गई है। इसके अलावा साइक्लोन के आगमन से पहले साइक्लोन का जब आगमन होगा, साइक्लोन जब बन रहा होगा उस समय दक्षिण भारत सहित सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के राज्यों में मौसम करवट लेना शुरू कर देगा। संभावना यह है कि मध्य महाराष्ट्र साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भारी बारिश होती हुई कुछ इलाकों में आपको नजर आएगी। इसके अलावा तटीय इलाकों में यानी कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना में नजर। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान उठ रहा है, दूसरी तरफ साइक्लोन के आने से पहले आप देख सकते हैं भारत के राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके पर भीषण गर्मी का तांडव आपको नजर आ सकता है। तापमान 50 डिग्री तक जा सकते हैं। तो ऐसे में उत्तर पश्चिम भारत के लिए लगातार चुनौती रहेगी, हीट वेव की स्थिति रहेगी। तो ऐसे में घर से कम ही बाहर निकलें। 26 मई की बात करते हैं। 26 मई को साइक्लोन को लेकर जो इंटेंसिफाई होने की जो गतिविधियां हैं वो 26 मई को शुरू हो जाएगी। 26 मई को संभावना है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन जो है वो अपना रूप ले ही लेगा और साइक्लोन का जो इंटेंसिफाई होना है वो लगातार जारी रहेगा। इसी बीच अरब सागर पर भी एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं बनता हुआ नजर आ रहा है और ये सिस्टम भी अब धीरे धीरे डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। हालांकि अब देखते हैं कि कितनी हवाएं इसको मिल पाती है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म उठने की जो संभावना है वो अब पूरी तरह से प्रबल हो रही है और साइक्लोन उठेगा और उड़ीसा की ओर भी आ सकता है। तो ऐसे में अब चुनौती हो सकती है भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के लिए। इसी बीच बारिश की गतिविधियां आपको पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती हुई नजर आएगी। तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का लगातार प्रभाव उड़ीसा, आंध्र प्रदेश पर रहेगा और तेज तूफानी हवाएं चलने की आशंका रहेगी। इसी बीच दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश होने की संभावना है और हीट वेव की संभावनाओं की बात की जाए तो आप देख सकते हैं राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ उत्तरी इलाकों में हीट वेव का काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव रहेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म के उठने को लेकर जो आशंकाएं हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। अब ट्रैक में क्या कुछ बदलाव होता है मैं आपको समय अनुसार बताता रहूँगा कि क्या कुछ संभावना रहेगी, कब तक ट्रैक बदल सकता है इस सिस्टम का। हालांकि अभी अगर हम देखें तो ट्रैक के बदलने की संभावना जो है वो हमें नजर आ सकती है क्योंकि अभी बहुत सारा लंबा समय बचा है। लगभग 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। तो इन 5 दिनों के अंदर समुद्र का तापमान साथ ही साथ हवाओं की दिशा मैटर करती है कि चक्रवात किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो अब आगे क्या कुछ संभावना रहती है मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। इसी बीच उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में भीषण गर्मी पड़ेगी जिससे कि सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी और आमजन लोग परेशान हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि मानसून जल्द आएगा। मानसून के आगमन से पहले बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है और इस साइक्लोन से भारत के कई राज्यों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। तो फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म के इस वीडियो में यानी कि चक्रवाती तूफान से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार चैनल में बने रहें, आपको अपडेट देता रहूँगा कि क्या कुछ संभावना रहती है चक्रवात के आगे बढ़ने को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।